आइए रिवर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। बड़ी फेमस प्रॉब्लम मानी जाती है। ये हमारे पास रिवर की विड्थ है d और रिवर हम की वेलोसिटी हमारे पास u है। पानी एक्स एक्सिस की तरफ बह रहा है और एक स्विमर रिवर के परपेंडिकुलर तैर रहा है। v में स्विमर की वेलोसिटी है, तो वो तैर सीधा रहा है, वो बिल्कुल सीधा बी पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। तैर सीधा रहा है, वो जा कहां रहा है? वी और यू के रिजल्टेंट पर आपको वेक्टर अलजेब्रा लगा के रिजल्टेंट लेना होगा। कहने का क्या मतलब है, अगर हम वेक्टर अलजेब्रा लगाएं तो ये हमारे पास रिजल्टेंट गया, ये लीजिए ये रिजल्टेंट है और इसे सीधा ले जाएं, वो सी पर कहीं पहुंचेगा। कमाल हो चुका है। रिवर का पानी एक्स एक्सिस की तरफ बह रहा है, स्विमर वाई एक्सिस की तरफ तैर रहा है। ये हमने सवाल बनाया है जहां स्विमर रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर तैर रहा है, और भी बनाएंगे, अभी हमने उसे परपेंडिकुलर तैराया है। जहां वो तैर रहा है, जहां पानी जा रहा है, उसके रिजल्टेंट की तरफ उसने चले जाना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैपिटल वी मान लेते हैं, तो साफ नजर आ रहा है कैपिटल वी हमारे पास आ गया। वेक्टर अलजेब्रा लगा के यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। सर आप बता सकते हैं उसे सी पे अगर वो पहुंचा है, ए से सी तक पहुंचने का कितना टाइम लगेगा? मैं बता सकता हूं सर, पहले ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये मेथड अच्छा है सर। ए सी का डिस्टेंस कैसे निकालें? मैंने कहा देखो जी ऐसा है, आप इस लाइन को आगे ले जाओ। ए बी तो डी है हमारे पास, ए बी तो डी है, तो क्या करें सर? पाइथागोरस से लगा लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मैंने कहा तो बी सी तो अभी पता ही नहीं है। हाँ सर बी सी नहीं पता। मैंने कहा एक चीज जरूर पता है सर, वो क्या है? सिमिलैरिटी लगा लो। सर सिमिलैरिटी से कैसे पता चलेगा? मैंने कहा देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसे आगे ले जाओ, इसे आगे ले जाओ। अब ध्यान से देखना, आप यहां से ये डॉटेड लाइन नीचे ले जाओ। साफ नजर आ रहा है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, नाम रख लेते हैं ए बी सी, इसका नाम डी रख लेते हैं, इसका नाम डी ई रख लेते हैं, इसका नाम एम रख लेते हैं। ए ई एम एंड ए सी डी सिमिलर है, ए ई एम एंड ए सी डी सिमिलर है। मुझे भूल ना जाना, ए सी निकालना है। सर देखो ए एम बाय ए ई, ए एम बाय ए ई, ये रेशो बराबर होगी ए एम बाय ए ई, ये रेशो बराबर होगी ए डी बाय ए सी। मैंने कहा ये भी फायदा नहीं है, ए डी बाय ए सी। आप एसी निकालना चाहते हैं, आप एसी निकालना चाहते हैं, आप एसी निकालना चाहते हैं, पर यहां क्या फंस गया? एडी, एडी भी अभी पता नहीं है, ये रेशो नहीं लेते। तो क्या करते हैं हम ये लिखते हैं ई एम बाय ए ई, ई एम बाय ए ई, ई एम बाय ए ई इज सी डी बाय ए सी, इज सी डी बाय ए सी। व्हाट इज ई एम? वो ये है V। व्हाट इज ए ई? कैपिटल V। व्हाट इज सी डी? डी। व्हाट इज ए सी? ए सी आ गया। व्हाट इज ए सी? डी बाय स्मॉल v इंटू कैपिटल V। ए सी आ गया। अगर वो रिवर की दूसरी साइड पे सी पे पहुंचेगा, ए सी आ चुका है। ए सी क्या निकल के आया? डी बाय वी इंटू कैपिटल V। अब ए सी आ गया, अब इस पे वो रिजल्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अगर ए से सी का टाइम पता हो, ये v इंटू ये टाइम शुड इक्वल टू ए सी। कैपिटल V यहां लिखा हुआ है। अब मैं इसको उसी साइड पे लिखूंगा, तो मैं इस हिस्से को रब कर रहा हूं। मेरे पास ए सी आ चुका है। अगर ए सी मेरे पास आ चुका है तो देखना ए सी डिवाइडेड बाय कैपिटल V ही तो टाइम है। ए सी डिवाइडेड बाय कैपिटल V तो टाइम है जो ए से सी पहुंचने का लगेगा। और आप हैरान रह जाएंगे, ए सी बाय कैपिटल V तो आ गया डी बाई वी। इस इक्वेशन से ए सी बाय कैपिटल V क्या है? डी बाई वी। तो टाइम सीधा निकल के आ गया डी बाई वी। व्हाट इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर? डी बाई वी व्हेन यू आर स्विमिंग स्ट्रेट। ऐसा लग रहा है डी बाय वी, डी बाय नदी की विड्थ
डिवाइडेड बाय आपके तैरने की वो वेलोसिटी जो नदी की विड्थ की तरफ है, वो तो v थी। हमने AC निकाला, AC को रिजल्टेंट वेलोसिटी से डिवाइड किया, तो अंत में क्या निकल के आया, d डिवाइडेड बाय v। अगर आप सीधा तैर रहे हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसकी डेटा डला ही नहीं, अगर वो पूछता है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। कमाल हो गया। अगर आप सीधा तैर रहे हैं, सीधा आप पहुंच नहीं रहे हैं, अगर आप सीधा तैर रहे हैं, सीधा आप पहुंच नहीं रहे हैं। ये लीजिए, ये रही रिवर, ये रही रिवर, ये हमारे पास डी है, ये रिवर इधर यू है, और ये आप सीधा तैर रहे हैं, आप रिजल्टेंट पे जा रहे हैं, आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वी है और आप पहुंचे यहां हैं। कमाल हो गया। AC का जो टाइम आया है वो आ गया डी बाय स्मॉल वी, कैपिटल वी रिजल्टेंट है। AC का जो टाइम आया है डी बाय स्मॉल वी, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है वो है स्मॉल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर व्हेन यू आर स्विमिंग स्ट्रेट। सर अगर हम सीधा ना तैरें, अगर सीधा पहुंचना चाहें, मैंने कहा अगर आप सीधा पहुंचना चाहते हैं तो याद रखो ऑब्ट्यूस एंगल पर तैरना होगा ताकि रिजल्टेंट सीधा हो जाए। ये देखो, ये देखो, ये हमारे पास रिवर की विड्थ है डी, रिवर इधर यू से बह रही है, आप सीधा पहुंचना चाहते हैं, आप सीधा तैर के तो यहां कहीं पहुंचे। अगर आप सीधा पहुंचना चाहते हैं तो आप किसी ऑब्ट्यूस एंगल पे तैरें, ये लीजिए v स्पीड से, सच दैट आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी सीधी आए। आप कहते हैं इधर चलेंगे, नदी कहती है इधर चलेंगे, रिजल्टेंट कहता है सीधा चलो, इधर चलो, इधर चलो, रिजल्टेंट कहता है सीधा चलो। अगर सीधा पहुंचना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सीधी होनी चाहिए, अगर सीधा पहुंचना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सीधी होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, हमने रिजल्टेंट को सीधा दिखा दिया, हमने रिजल्टेंट को सीधा दिखा दिया, रिजल्टेंट को हमने सीधा दिखा दिया। तो मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास थीटा है। अब एक चीज ध्यान से सुने, रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, अब तो हम सीधा, हमारा रिजल्टेंट ही सीधा है, इसका मतलब इस बार जो क्रॉस करने का टाइम होगा वो होगा AB बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी, AB बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी। इस केस की रिजल्टेंट वेलोसिटी हम निकालते हैं, इस केस की रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर अलजेब्रा से निकलेगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv cos ऑफ 90 प्लस थीटा अंडर रूट, ये वेक्टर अलजेब्रा लग गया। थीटा भी पता नहीं है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv साइन थीटा अंडर रूट। ठहरो, अब सुने, साइन थीटा निकाला जा सकता है। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये देखें, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर यूई है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यू ही है, u बाय स्मॉल v, साइन थीटा आ गया u बाय स्मॉल v। दोबारा से देखें, साइन थीटा ये वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये पर इसके बराबर है u डिवाइडेड बाय v, साइन थीटा यहां डालो, रिजल्टेंट वेलोसिटी पालो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv u डिवाइडेड बाय v अंडर रूट। अरे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 u स्क्वायर अंडर रूट। ये लीजिए रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास निकल के आई, इस बार वो आ रही है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंडर रूट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंडर रूट, स्मॉल v स्क्वायर माइनस स्मॉल यू स्क्वायर अंडर रूट, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो सीधी है। तो अगर इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को यहां डाल दोगे, अगर इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को यहां डाल दोगे, टाइम आ गया ABD है, क्योंकि सीधा सीधा आप तैर नहीं रहे हैं, आप 90 प्लस थीटा एंगल पर तैर रहे हैं, आप ऑब्ट्यूस एंगल पर तैर रहे हैं, आप 90 प्लस थीटा एंगल पर तैर रहे हैं जहां साइन थीटा u बाई वी है, आप 90 प्लस थीटा एंगल पर तैर रहे हैं जहां साइन थीटा u बाई वी है। अब आप, ये टाइम आ गया AB बाय V, ये टाइम आ गया AB तो D है, ये कैपिटल V, ये लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंडर रूट।
अगर आप सीधा पहुंच रहे हैं तो इतनी देर में रिवर को क्रॉस कर जाएंगे, डी बाय अंडर रूट वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। साइन थीटा यू बाई वी है। इस चीज को ध्यान से देखें, यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। साइन थीटा यू बाय वी है, वी यू से बड़ा होना चाहिए तभी साइन थीटा निकलेगा, वी यू से बड़ा होना चाहिए। अगर स्विमर की स्पीड वो नदी के बहाव से तेज तैर सकता है तो सीधा जाने के सपने देखे। अगर वी यू से बड़ा है तभी आप सीधा पहुंच पाएंगे। साइन थीटा 1 से कभी बड़ा नहीं होता, इसलिए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से बड़ा रखना होगा। साइन थीटा इज यू बाय वी। उदाहरण के तौर पे देखें, मान लीजिए v ट्वाइस ऑफ u है तो साइन थीटा निकल के आ जाएगा हाफ, थीटा निकल के आएगा 30 डिग्री, तो 30 प्लस 90 120 डिग्री। कहने का क्या मतलब है, अगर आपके तैरने की स्पीड नदी की स्पीड से डबल है तो 120 डिग्री पर तैरो तो सीधा पहुंच जाओगे। यही फेमस क्वेश्चन है, यूजुअली यही आ रहा होता है कि स्विमर की स्पीड रिवर की स्पीड की डबल दे देते हैं, साइन थीटा हाफ होता है, थीटा 30 डिग्री आ जाता है। कमाल का सवाल था, हमने दोनों केसेस कर दिए। अगर आप सीधा तैर रहे हैं तो सीधा पहुंच नहीं रहे हैं। सुन लें, अगर ये रिवर है, अगर आप सीधा तैर रहे हैं, अगर वी ही सीधा है तो आप यहां कहीं जा रहे हैं और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। और दूसरा केस क्या था, आप सीधा पहुंचना चाहते हैं, रिजल्टेंट आपने सीधा बनाया जान के। दूसरे केस के अंदर रिजल्टेंट वेलोसिटी ही सीधी थी, पहले केस में आप सीधा तैर रहे थे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर थी, तो यहां कहीं पहुंच गए। यहां जो रिवर को क्रॉस करने का टाइम आया वो आया डी बाई वी, यहां जो रिवर को क्रॉस करने का टाइम आया वो आया डी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंडर रूट। यहां सीधा ही पहुंच गया। उम्मीद है लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।